हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल लर्निंग। दोस्त, आज मैं पता है आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। आज छोटे छोटे वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिसके तहत आपका अंग्रेजी बहुत तेजी से इंप्रूव करेगा। छोटे छोटे सेंटेंस बोलना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, एग्जाम पास करना भी आ जाएगा। सब चीज का प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि इसका नाम ही है डीएसएल लर्निंग। और लर्निंग के तहत आप लर्न करना सीखो। कैसे? आज आपको सिखा रहा हूँ, पता है क्या? इज एम आर वाज वेयर के सारे रहस्य। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि इज एम आर का यूज कैसे करते हैं, इज एम आर के राज क्या है। ये सारे राज जो वर्ब टू बी को मैं सारा चीज सिखाता हूं, आज आप सीखने का प्रयास करो। अंग्रेजी छोटे छोटे से स्टार्ट करो, बेसिक से शुरू करो। अब देखिए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं वर्ब टू बी। ध्यान दीजिए गौर से, वर्ब टू बी। इस टू बी अगर कोई बोलता हो, वर्ब टू बी अगर कोई बोलता हो तो ध्यान दीजिए, मैं एक चार्ट दे रहा हूं आपको। वर्ब टू बी अगर कोई बोलता हो, V1, V2, V3, V4 और V5। समझिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी का मतलब समझना, एम आर। ध्यान रखिए बच्चे, वर्ब टू बी का मतलब समझना है आपको एम आर। V2 में समझना है वाज वर। V3 में समझना है बीन। और V4 में समझना है बीइंग। और V5 में समझना है इज। यहां पे ध्यान दीजिए, वर्ब टू बी का कितना तरह से यूज कर सकते हो। ये टू बी का मतलब होता है होना। समझिए गौर से, वर्ब टू बी का मतलब होना। अब ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। वर्ब टू बी का मतलब होना। अब इज एम आर वाज वेयर के सारे रहस्य दे रहा हूं, अब सारे राज दे रहा हूं जिसके तहत अंग्रेजी बोलने में, लिखने में हर तरह का यूज आप कर पाओगे। सबसे पहले समझना है कि V1 का मतलब एम आर, यानी एम आर तुम्हारा प्लूरल है। हम कह रहे हैं वाज वेयर, इसका मतलब कि ये V2 है, यानी कि पास्ट है। इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट है। समझिए बढ़िया से, ये पास्ट है। इस बीन को हम परफेक्ट कहते हैं, इस बीइंग को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, और इज को हम फिर से प्रेजेंट कहते हैं, V5 कहते हैं। एम आर का मतलब है या हो, है या हो के अर्थ में। वाज वेयर का मतलब था, थे, थी के अर्थ में। विन का मतलब होने के अर्थ में, है ना। बीइंग का मतलब भी होने के अर्थ में। इज का मतलब है के अर्थ में। अब देखिए, बिन, कहीं भी आप होकर आते हो उस बिन। अब सिखाऊंगा बिन का क्या यूज है। पहले इतना कौन सा समझिए कि इज एम आर प्लूरल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट। ये हमने चार्ट लिखा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इज एम आर के साथ स्ट्रक्चर क्या फ्रेम होगा वो समझने का प्रयास करते हैं बच्चे, और जानने का प्रयास करते हैं कैसे यूज होता है। ये इज एम आर वाज कितने यूज हम कर सकते हैं वो समझिए। पहला यूज समझिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आर्टिकल चाहो तो लगाओ, चाहे नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग करिए। यह जो इज एम आर है, यहां पे हम इसकी बात करें तो प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? प्रेजेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। यहीं पे दूसरा स्ट्रक्चर लूं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आर्टिकल चाहो तो लगाओ, नाउन या अदर वर्ड, तो ये हो जाएगा बच्चे पास्ट। ठीक है बार, ध्यान रखिए। अब इज एम आर ये शो क्या करता है? तो ये शो करता है इंफॉर्मेशन, है ना। यह भी शो करता है इंफॉर्मेशन। समझिए, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए समझिए इसको। तो इज एम आर इंफॉर्मेशन शो करता है। जैसे हमने कहा आई एम अ टीचर, यानी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हमने बोला यू आर अ स्टूडेंट, हमने कहा आई एम अ टीचर। ठीक है बालक। अब देखो कि एम आर, अब एम आर वहां लगाना जहां भर प्लूरल हो, आर प्योर प्लूरल, एम एम जो है वो आई के साथ, आर लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, और ई लगाते हैं सिंगुलर में। अगर ये सब्जेक्ट राम, सीता, मोहन, ही, सी, इट होगा तो इज लगाना। अगर आई होगा तो एम लगाना। यू, वी, दे या कोई प्लूरल होगा तो आर लगाना। तो यू आर अ स्टूडेंट, यू तुम्हारा प्लूरल है तो यू आर ए स्टूडेंट। आई एम अ टीचर, आई भी प्लूरल है लेकिन आई के लिए स्पेशल क्या बना है? एम बना है। अगर यहाँ पे ही होता तो ही इज अ टीचर। बात समझ पा रहे हो बच्चे? तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। कोई पूछे यू आर स्टूडेंट कौन सा टेंस है, तो आपको बोला है प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि एम आर को हम V1 बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस के बिना, क्योंकि दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, ही इज एन इंजीनियर, है ना। दिस इज अ पेन, तो मैं क्या दे रहा हूँ? इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, यह एक बोर्ड है,
दिस इज अ बोर्ड, है ना। तो इस तरह से जो भी होगा हम लोग इज एम आर लगा करके इंफॉर्मेशन देते हैं। उस तरह से वाज वेयर है, हमने क्या बोला, वाज वेयर, वाज हो जाएगा सिंगुलर और वर हो जाएगा प्लूरल। ध्यान रखिए बच्चे, तो हमने बोला यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी थे। ही वाज अ टीचर, सी वाज अ टीचर, सी वाज एन इंजीनियर, ही वाज एन इंजीनियर। तो आप लिख पा रहे हो ना, हमने बोला ही was a टीचर। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, अंग्रेजी बोलना लिखना क्यों नहीं आएगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना तो दुनिया का कोई भी एग्जाम भी पास कर सकते हो। मैं इस पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, हर चीज करवाऊंगा। हमने बोला ही वाज अ टीचर, ही वाज एन इंजीनियर, है ना। तो इस तरह से आप कर सो इट, है ना, इट कुछ बोल सकते हो आप। तो ही सी इट नेम के साथ आप वाज का प्रयोग करना, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर का प्रयोग करना। ठीक है बच्चे, यहां समझ में आ गया। अब देखिए यहां तक दो कॉन्सेप्ट, एक का एक कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। इज एम आर वाज वेयर की बात कर रहे थे, तो कॉन्सेप्ट 2 कहता है बच्चे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मैं इकट्ठे ले लिया वाज वेयर। ध्यान रखिएगा, इज एम आर वाज वेयर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका सेंस हो जाता है पता है क्या, इस तरह के स्ट्रक्चर का सेंस होता है प्लानिंग। प्लानिंग का सेंस होता है हम प्लान बनाते हैं, यानी कोई काम प्लान बनाते हो तो हिंदी निकलता है वाला या वाली। हिंदी निकलता है वाला या वाली, या फिर निकलता है सेंस कि आप बोल सकते हो ना है। ना है का सेंस ही बोल सकते हो। हमने कहा मैं तुमसे मिलने वाला हूं, हमने सेंस दिया कि मैं तुमसे मिलने वाला हूं। मैं बिल्कुल समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चे, धीरे धीरे। मैं तुमसे मिलने वाला हूं, है ना। अब इज एम आर प्रेजेंट, वाज वेयर पास्ट, तो वाला हूं तो इज एम आर आ जाएगा। तो मैं तुमसे मिलने वाला हूं, आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू। देखो आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, है ना। हम बोला वह तुमसे मिलने वाला है, तो ही इज टू मीट यू, है ना। तुम मेरे पास आने वाले हो, यू आर टू कम टू मी, है ना। यू आर टू कम टू मी, देखो और से, यू आर टू कम टू मी, यू आर टू कम टू मी, तो मेरे पास देखो यू आर टू कम टू मी, तुम मेरे पास आने। तो 12 बजे जहां बोलना है ना, मुझे वहां जाना है, आई एम टू गो देयर, मैं वहां जाने वाला हूं, आई एम टू गो देयर, तो वाला हूं या जाना है। कभी कभी बच्चे बोलेंगे सर हैज हैव टू होता है, आई हैव टू गो देयर, वो अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी पेशेंस रखना है आराम से, है ना। तो आई एम टू गो देयर, ही हैज टू गो देयर, ही हैज टू कम हेयर। तो जितना बोलना है ना आप एज एम आर टू बोल सकते हो, है ना। वाज वर्ब कहां लगाएंगे, पास्ट में, आई वाज टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने वाला था। देखो वो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपसे, समझिए हर चीज को। अगर मैं पास्ट की बात करूं, हमने कहा मैं तुमसे मिलने वाला था, मैं तुमसे मिलने वाला था, आई वाज टू मीट यू, तुम मेरे पास आने वाले थे, यू वाज टू कम टू मी, है ना। यू वाज टू नहीं, यू वर टू कम टू मी, मैं तुमसे मिलने वाला था, आई वाज टू मीट यू, आई वॉज टू मीट यू, तुम मेरे पास आने वाले थे, यू वर टू कम टू मी, यू वर टू कम टू मी, यू के साथ वर लगाएंगे, यू वर टू कम टू मी, यू वर टू कम टू मी, आई वॉज टू मीट यू। तो इस तरह से आपको बोलना है। ये ना है का सेंस देता है, वाला वाली का सेंस देता है। इसका अगला यूज देखिए फटाफट, तब समझ में आपको बेहतर आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर was were प्लस अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दो बच्चे, अबाउट टू, मेरे बोलने पर भी ध्यान दो ना, सिर्फ राइटिंग पर ध्यान दें, बोलने पर ध्यान दो। तो हमने इज एम आर वाज अबाउट टू, इसका भी सेंस है प्लानिंग। ध्यान रखिए बच्चे, इसका भी सेंस है प्लान, लेकिन कैसा प्लान है, तो इमीडिएट प्लान को शो करता है। कैसे प्लान को शो करता है, इमीडिएट प्लान को शो करता है। इसका हिंदी होता है ही वाला वाली। समझिए गौर से, वह जाने वाला है, वह जाने ही वाला है, वह जाने वाला है, ही इज टू गो, वह जाने ही वाला है। ध्यान देखिए, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला है, वह जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो। क्या बनाएंगे इसका हम लोग, ही इज अबाउट टू
गो, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला है। तो इज ए मार का सेंस, ये मैक्सिमम जो आपको दे रहा हूं, वह जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वह मरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू डाई, तुम पढ़ने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू रीड, तुम पढ़ने वाले थे, यू वर अबाउट टू रीड, मैं तुमसे मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट यू, आई वॉज अबाउट टू मीट यू, तो मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट यू, मिलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू मीट यू। समझ पा रहे हो ना? तुम मेरे पास आने वाले थे, यू वर टू कम टू मी, तुम मेरे पास आने ही वाले थे, यू वर अबाउट टू कम टू मी। ठीक है, हमने कहा, देखो फिर से एक बार, मैं पढ़ने वाला था, आई वॉज टू रीड, मैं पढ़ने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड, मैं पढ़ने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीड। बोलो ना मेरे साथ, तब ना बोलना आएगा। चलो मैं हिंदी बोलूंगा, आप अंग्रेजी बोलना फटाफट। मैं हिंदी, आप अंग्रेजी बोलना। तुम वहां जाने वाले हो, जल्दी, तुम वहां जाने वाले हो, यू आर टू गो देयर, तुम वहां जाने लता वहां जाने वाली है, लता इज टू गो देयर, सीता यहाँ आने वाली है, सीता इज टू कम हेयर, सीता यहाँ आने वाली थी, सीता वॉज टू कम हेयर, सीता वॉज टू कम हेयर, है ना। सीता और गीता पढ़ने ही वाली थी, तो सीता एंड गीता वॉज नहीं, सीता एंड गीता वर अबाउट टू रीड, सीता और गीता पढ़ने ही वाली है, तो सीता एंड गीता आर अबाउट टू रीड। तो इस तरह से आप माइंड में फ्रेम करिए 6-7 सेंटेंस, 6-7 सब्जेक्ट और 6-7 वर्ब, और उसको बोलिए, यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, बोलना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, एग्जाम भी पास कर जाएंगे, क्वेश्चन पूछेगा वो भी बन जाएगा। अब देखते हैं इज एम आर का अगला कॉन्सेप्ट। इज एम आर का प्रयोग हम लोग टेंस में करते हैं। अगर आप ऐसे प्रयोग करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ध्यान रखिए बच्चे, मैं यहीं पे डबल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इज एम आर के साथ आप V4 लगाते हैं, आप वाज वेयर भी कह सकते हो, वाज वर भी कह सकते हो, यानी इज एम आर हो गया प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट की बात करेंगे और इसको हम पास्ट की बात करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। V4 और V3 समझिए गौर से, अगर V4 लगाते हो बच्चे तो ये एक्टिव वॉइस हो जाता है, और V3 लगाते हो तो पैसिव वॉइस हो जाता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ये V3 लगाते हो तो ये हो जाता है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। और ये हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, किसका भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। समझिए गौर से, अगर V4 है इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट डूअर है। हमने कल भी कहा था, एक याद करो पढ़ा होगा सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट अगर डूअर हो तो वहां पे V4 यानी एक्टिव वॉइस होता है। ये भी का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं फुल लिख देता हूं ताकि समझ में आपको आ जाए। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का मतलब पढ़ाया था आपको कि टेंस होता है, और ये PV का मतलब होता है पैसिव वॉइस। ठीक है बालक, पैसिव वॉइस। ये कभी कभी ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर इज ए मार्क के बाद यहाँ पे V3 हो जाए तो ये यहाँ पे नॉन डूअर की बात करेगा, नॉन डूअर की बात करेगा। इसको समझिए गौर से, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। इज ए मार प्लस V4, जैसे बोलूं राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज रीडिंग, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो ना अभी, यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। समझिए बढ़िया से, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अगर मैं बोलता अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो बोलो अंग्रेजी डूअर है क्या, नहीं ना, तो बोलता इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। V3 चाहिए। समझ पा रहे हो बच्चे, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर सीख गए ना तो अंग्रेजी को घुमा दोगे। मुझे पता आपका बेसिक कमजोर है, आप अंदर सोच लो सर एक बार बेसिक पढ़ा दो, तो ज्वाइन कर लो ना। अभी तो देखो, अभी तो घर पे हो आप, जब लॉकडाउन टूट जाएगा तो आप दिल्ली आ जाना, और दिल्ली आकर के फेस टू फेस मेरे से पढ़ लेना। अगर अभी घर पे हो तो एक बार वीडियो क्लास ले लो, हमने फीस आधी कर दी है। इस पे जो पट्टी चल रहा है, इस पे फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप कॉल करिए कि मुझे सर का बेसिक क्लास पूरा फाउंडेशन बैच चाहिए, बेसिक टू एडवांस चाहिए। वो क्लास आपको मिल जाएगा अभी बिल्कुल कम पैसे में, 2999 में पूरा क्लास मिल जाएगा। ठीक है ना, घर बैठे एक बार पढ़ लो बढ़िया से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर देखो यहां पर, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V4, एक्टिव वॉइस, इज एम आर V4 एक्टिव वॉइस, और कौन सा टेंस,
कॉन्टिन्यूअस टेंस, राम इज राइटिंग, राम इज रीडिंग, राम इज प्लेइंग, राम इज सिंगिंग, बस में रहो। यू आर सिंगिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग, आता इतना तो अंग्रेजी आता है मेरे भाई। यू आर डांसिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर सिंगिंग, आई एम टीचिंग, यू आर रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ रहे हो, आई एम टीचिंग यू, यू आर रीडिंग, आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूं, आई एम प्लेइंग प्लेइंग, आई एम राइटिंग। ठीक है, अब यहां देखो, अब आई एम राइटिंग अ लेटर, अब क्या कहा, अ लेटर इज रिटेन, पत्र लिखा जाता है बाय यू, तुम्हारे द्वारा, अ लेटर इज रिटेन बाय यू, अ मैंगो इज रिटेन बाय यू, तुम्हारे द्वारा आम खाया जाता है, बाय यू को हटा दिया, हम बोला अ मैंगो, आम, इज इटेन, अ मैंगो इज इटेन, आम खाया जाता है। समझ पा रहे हो ना, अ मैंगो इज, मैं इतना स्लो, लिख लो, लिखो, कितना लिखवाऊंगा आप, इसको पॉज करो फिर लिखो, पॉज करो फिर लिखो, अभी लाइव चल रहा है, जब लाइव खत्म हो जाएगा तो इसको दोबारा देखना, सामने रख करके देखना और पॉज कर करके फिर लिखना, और लिखते हुए समझना, एक एक एग्जाम्पल रोक के लिखना। बोलो आराम से, अ मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है, अ लेटर इज रिटेन, पत्र लिखा जाता है, यू आर बीटेन, तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटेन, है ना। इस तरह से बना सकते हो आप। तो ई से मार के सारे प्रयोग हैं, इसको डिटेल, इसको आप लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं, बहुत अब बारीकी से लिखिए इसको, और लिख कर स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से उतारिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और बढ़िया से डाउनलोड करके शेयर करके देखिए, दोस्तों में शेयर करके डिस्कस करिए। मैं यहाँ पढ़ते हो, आपको मेरा क्लास अच्छा कैसे लगता है, जब 1000 लोग कहे तब, इसको 1000 लोगों शेयर करो और देखो कौन कौन सीख रहा है और किसका नॉलेज तुमसे बेहतर हो रहा है। इसको डिस्कस जितना करोगे ना उतना सीखोगे और हर तरह से क्रांति आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको 2-3 बार देखो तब मजा आएगा, बढ़िया से देखो तब मजा आएगा, और मुझे कमेंट करो और बताओ कि सर और कितना बेसिक चाहिए। मैं तो अपने स्तर पर बढ़िया कर रहा हूँ बेटा, लेकिन तुम भी अपने स्तर पर बेहतर करो, मुझे हौसला बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ और पूरे देश को क्रांति बनाओ। घर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर बैठ करके बोर नहीं होना है, धर्मेंद्र सर के साथ रहना है। 2 बजे इस पे आऊंगा और 9 बजे डीएसएल इंग्लिश पर आऊंगा, दोनों को मिलाकर देखिए, आपका अंग्रेजी 21 दिन में स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, 100% लिख के हमसे ले लो, करवा दूंगा। बस देखो कॉपी कलम के साथ, ज्यादा मत पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल, नमस्कार, थैंक यू।